नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हम किसी को कुछ समझा नहीं सकते, पर अपनी बात कहनी तो है ही। और ये भी हमने जाना कि हम अपनी बात को कैसे कहें। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और इसके कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। ये बात कि किसी को समझाया नहीं जा सकता वाकई ही बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वैसे तो ये बात कहने में कोई नई बात नहीं है। हम सभी ये बात अक्सर कहते भी रहते हैं कि समझाया नहीं जा सकता। पर होता क्या है कि हम ये बात भी कहते रहते हैं और समझाने के काम को भी जारी ही रखते हैं। अगर हम इस एक बात को वास्तव में समझ लें और हर वक्त अवेयर रहें कि नहीं समझाया जा सकता, तो समझो काफी परेशानी खत्म हो गई। असल में हम दूसरों को समझाने में ही तो परेशान होते रहते हैं। समझा तो पाते नहीं, पर समझाने की कोशिश में खुद भी हर्ट होते रहते हैं और जिसको भी समझा रहे होते हैं उसे भी हर्ट कर रहे होते हैं। यही तो पागलपन है कि कोई समझ नहीं रहा और हम समझाए ही जा रहे हैं। यही बेईमानी भी है। और दूसरा भी तो यही कर रहा है, उसकी नजर में हम समझ ही नहीं रहे उसकी बात। तो ये एक वास्तविकता है कि समझा सब रहे हैं, पर समझ कोई रहा नहीं है। वाकई ये वास्तविकता हमें सदा दिखती रहे तो तकलीफ बचती ही कहाँ है। और अगर ये वास्तविकता नहीं दिखती तो मन किसी झूठी आशा में पड़ा रहता है कि कभी तो कोई होगा जो मेरी बात को समझेगा। कोई तो तरीका होगा जिससे मैं अपनी बात सामने वाले को समझा सकूंगा। मन जीवन भर इसी आशा में जीते हुए स्ट्रगल में पड़ा रहता है और वो करने की कोशिश में लगा रहता है जो हो नहीं सकता। और इस झूठी आशा से भरा मन कभी आराम पाले, ये असंभव ही समझो। और सवाल हमारे मन के आराम का है। सवाल ये है कि ये बात हमारे मन में किनारे लगे कि चाहे घर हो या ऑफिस, समझाया जा ही नहीं सकता। हमारा मन तो वही है जो दूसरे को काम बता रहा है और दूसरे की अपनी एक समझ है, उसका अपना एक विजन है। तो तुम क्लैरिटी से अपना काम बता सकते हो कि मुझे ये काम ऐसे ऐसे चाहिए। अब तुम इस स्ट्रगल में नहीं लगे रहते कि वो तुम्हारे विजन को समझे और बिना कहे ही खुद एग्जीक्यूट करे। वैसे ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को नेचुरली ये समझ होती है कि मुझे मालिक का या सीनियर का विजन एग्जीक्यूट करना है, और यही अधिकतम हार्मनी की स्थिति है। ऐसे लोग भले ही कम हैं, लेकिन होते हैं ऐसे लोग। यस, आई डू एग्री। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और करते भी हैं कि मैं यहाँ से सैलरी ले रहा हूँ तो वो बिना उलझे भी मालिक के ढंग से काम कर देता हूँ। पर वो समझ उसमें है तो है, और नहीं है तो हम दे नहीं सकते। हाँ, क्योंकि काम में बिहेवियर का फैक्टर तो है ही। इसलिए वर्क प्लेस में जो बिहेवियर की समस्या है, उसका अधिकतम किनारा या उसकी अधिकतम ऊंचाई यही है कि तुम दूसरे को व्यवहार का और जीवन का ज्ञान दिए बिना स्पष्टता से सिर्फ काम की बात कह सको और दूसरा समझ सके। बजाय तुम उसको कहो कि तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारी अकल काम नहीं करती क्या, ध्यान से क्यों नहीं सुनते, हजार बार तो बताया है। कितनी बार बताया जाए, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। नहीं, ये सब कहना व्यर्थ है, अर्थहीन है। इसका कोई फायदा होता ही नहीं है। अब तो तुम उसको ऊंचा नीचा बताए बिना उसे सिर्फ काम की बात कहो। तुम्हारे पास कहने को एक ही बात हो कि मैं इस तरह से काम चाहता हूँ और आई एम पेइंग यू फॉर दैट। अगर वो तुम्हारा एम्प्लॉय है और अगर वो तुम्हारा पार्टनर है, भाई बंधु है, बेटा है, तो तुम उसे कह सकते हो कि मुझे लगता है कि ऐसा करने से ही फायदा होगा। तुम उनको कह सकते हो कि काम के दो ढंग हो सकते हैं, एक तुम्हारी समझ का ढंग और एक मेरी समझ का ढंग। तो तुम अगर मालिक होते या मेरे सीनियर होते तो मैं तुम्हारे ढंग से काम करता, पर अब तुम्हें मेरे ढंग से काम करना है। भले ही तुम ये बात किसी को शब्दों में कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हें स्पष्टता हो, क्योंकि बात तो सारी स्पष्टता की है। जब हमें स्पष्टता नहीं होती तभी हम घालमेल करते हैं। हाँ, बेसिकली जब हम ये जान जाते हैं कि दूसरा अपनी समझ में फिक्स है, यानी दूसरों की फिक्सेशन को जान लेते हैं, और हमें ये भी याद रहता है कि हम भी ऐसे ही थे। ये बस संयोग है कि हम ये जान सके और देख सके कि हम सभी अपनी अपनी समझ में फिक्स हैं। तो हम फिर
ऐसी बातें समझाने की कोशिश नहीं करते हैं जो समझाई नहीं जा सकती। हाँ, फिर समझाने को बेसिकली कुछ बचता ही नहीं है। बस हमें एक क्लियर चॉइस देनी होती है। फिर भी वो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो हमें सोचना होगा कि सामने वाले बंदे को इन कमियों के साथ रखा जाए या ना रखा जाए। वो डिपेंड करता है कि उस बंदे को कितना एक्सपीरियंस है काम का, कितने सालों से हमारे साथ काम कर रहा है और उसके जाने के बाद क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उसकी कमियों के बावजूद उसको रखे रहने में क्या दिक्कत और क्या नुकसान हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें उसे कहना होगा कि भाई तुम अपने हिसाब से कहीं और काम देख लो और मैं किसी और को देख लूंगा। ऐसा करने से हमारे भीतर दुख की जड़ कट जाएगी और हमें नहीं कहना पड़ेगा कि सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, या आजकल तो सभी लोग ऐसे ही हैं, या आजकल ऐसे एम्प्लॉइज मिलने मुश्किल हो गए जो मालिक की बात को समझे, या फिर इस बंदे को मैंने इतना सिखाया, ट्रेन किया पर इसे जरा भी लिहाज नहीं है। जमाना ही खराब है, हवा ही खराब है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। सब के सब ऐसे ही होते हैं, इनके साथ कितना भी कर लो ये समझते ही नहीं है। जी हाँ, सही कहा आपने। ये सब समझने के बाद हमें नहीं लगता है कि ये लोग ही खराब हैं। दिख जाता है कि सभी अपनी समझ में फिक्स्ड हैं। अब हम क्योंकि हमें ऐसा लगता ही नहीं है, इसलिए अब हम ऐसा कहते भी नहीं हैं। अब हम स्पेसिफिक इशू की बात करते हैं या किसी स्पेसिफिक काम में जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, बस उसके संबंध में ही बात करते हैं। उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो करता है तो ठीक है, नहीं तो हम सोच लेते हैं कि इसका क्या किया जाए, दोबारा दोबारा समझाया जाए या इसको विदा कर दिया जाए और काम किसी और से करवा दिया जाए। एक और बुनियादी बात ये भी है कि अस्पष्टता मन की बेचैनी का कारण भी है और लड़ाई की जड़ भी है। मन में अस्पष्टता रखोगे तो तुम खुद उलझे रहोगे। तो जहां भी तुम्हें दिक्कत आए, तुम्हारा स्पष्ट स्टेटमेंट हो, तुम भीतर भी स्पष्ट हो और सामने वाले को भी स्पष्टता से कहो, तो तुम्हारा उन बातों में गोल गोल घूमने से निकलना होगा। वो अलग बात है कि दूसरा कितना समझता है, कितना फॉलो करता है। तुम उसके नुकसान को स्वीकार करते हुए उसे रखे रखते हो या उसे निकाल देते हो, वो तुम्हारे काम की जरूरत पर डिपेंड करेगा, या उसके जाने से तुम्हें क्या नुकसान हो सकता है, वो सब तोल मोल कर ही निर्णय होगा। काम बहुत है, उसकी कमियों को अकोमोडेट करके उसे रखा भी जा सकता है कि चलो कुल मिलाकर फायदा ही है। पर असल बात है तुम हर सिचुएशन में स्पष्टता से सोच सको और स्पष्टता से कह सको। आपका मतलब है कि मन कई बार उन बातों में उलझ जाता है जो कि संभव नहीं है। हम उसे निकालते तो नहीं है, पर उसको सुधारने के चक्कर में उसे गलत, बेवकूफ, घटिया या नीचा बताते ही रहते हैं और रखे भी रखते हैं, जिसका किसी को कोई फायदा नहीं होता। मन और माहौल भी खराब होता है। हाँ, ऐसा करने में मन का आराम नहीं है। मन का आराम इसमें है कि तुम स्पष्टता से किसी को भी कह सको कि काम करने के दो ढंग हैं, एक तुम्हारा, एक मेरा। तुम भी अपने ढंग से काम करके जिंदगी बिता सकते हो, लेकिन अगर हम दोनों एक ही काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एक ही ढंग प्रिवेल हो सकता है, तुम्हारा या मेरा। पर यहाँ मैं इंचार्ज हूँ, तो मेरा ढंग प्रिवेल होगा। तुम इंचार्ज होते तो तुम्हारा होता। अब तुम्हें 25वीं बार भी बात कहनी हो तो तुम यही कहोगे, 25 साल बाद भी कहनी हो तो तुम यही कहोगे। मेरा ख्याल है हमने काफी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर कर लिया है, पर ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हो सकता। कंप्लीट सोल्यूशन ऐसे नहीं दिया जा सकता। किसी को वर्क प्लेस की समस्याओं की जड़ सिर्फ ये सुन लेने से कट नहीं सकती। हाँ, जहां तक जड़ कटने का सवाल है, वो तभी संभव है जब आप इस डायरेक्शन में काम करेंगे। जितना जितना काम करते जाएंगे उतनी उतनी तुम्हारे मन में जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, वो चाहे घर में हो या ऑफिस में या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ हो, कहीं भी हो, तुम्हारे मन से उनकी जड़ कटती जाएगी। उसके लिए यदि हमारे शब्दों में किसी को उस संभावना की झलक मिली हो जिसमें ये लगे कि यहाँ समस्याओं के मिटने के उपाय हैं, और वो ये छोटा सा सहज सा साधारण सा काम करना चाहें, यानी कि इस बात के संबंध में एक्सपीरियंस करना चाहें, तो हमें अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हमें धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय को लेकर। धन्यवाद। ये शायद इसमें